Hi guys, please like, share and subscribe the channel. Let's continue to watch the video. तो आज दिल्ली के एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने। पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर दिया गया है। जा रहे हैं टिकट कटवाने। भैया चाल जा बढ़िया बा। तो फॉरेनर के लिए है 600, इंडियन विजिटर के लिए है 40 रुपीज़। लीजिए, एक दे दिए। धन्यवाद। अरे ससुर, यहाँ तो बहुत भीड़ है, अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। चलिए प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी है। हाँ, इसका क्या करें? एक वही रखा है ऐसा ही आप जैसा। हाँ। या तो यहाँ रखते हैं, हाँ, या तो अपना अंदर गाड़ी हो। तो यहाँ वापस आके ले लेंगे ना। हाँ, यही ठीक है, चलिए रखते हैं। साला ऐसा लाल वाला चश्मा पहने है, सारा लाल लाल नजर ही आ रहा। देखे 500, 50 और 100 का नोट एक ही कलर का दिखाई दे रहा था। हम बोले खरीदे तो यूटिलाइज कर ही लेते हैं। अच्छा, कुतुब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। पीपल से लिखा है कि एक्चुअली इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कुतुब मीनार नहीं बोलते। इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। कोई दफनाया गया है, किसी का दामाद दफनाया गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। 1, 2, 3, 4, 5। आई थिंक गुंबद का मतलब गुंबद नुमा मीनार में ये सबसे ऊंचा मीनार है। गोल गोल घूम लेते हैं। पर्यटकों की संख्या देखेंगे तो अच्छी खासी है, अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। ये अलाई दरवाज़ा 13 से 11 ईस्वी या वतूल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है। पकड़ना हो, ये पकड़ा गया। चोटी पकड़ लिया भैया, कुतुब मीनार का चोटी पकड़ लिया गया है। यहाँ से सुंदर लग रहा है। ये अलाई दरवाज़ा है, ये संत जी का मकबरा है, और ये कुतुब मीनार है। यहाँ तक इसका जितना भी इतिहास पता है, इसको विजय स्तंभ भी बोलते हैं। तो जो भी जीता था कुतुब मीनार, या जब आक्रमण करके पहली बार आए थे तो इन्होंने बनवाया था। बाद में आई थिंक 2, 3, 4 मीनार बनवाए थे। बाद में उसका दामाद इल्तुतमिश बनवाया, फिर कोई टूटा। 13वीं शताब्दी में बिजली इस पे गिरी थी तो 2 इसके जो माले थे वो गिर गए थे। फिर आगे जाके कोई बनवाया। पता करते हैं, कोई गाइड मिलता है तो पूरा पता करते हैं, मतलब जितना मुझे पता है। इसमें एक लौह स्तंभ भी है 5वीं शताब्दी से, और ये भी कंट्राडिक्ट है कि यहाँ मंदिर है, क्योंकि आप वहाँ पे जब अभी घूमेंगे तो पता चलेगा कि आगे मंदिर के पूरा जो सारे स्तंभ हैं वो मंदिर के हैं। और फिर इसी के आई थिंक इसी के मतलब देख के ही शायद अलाउद्दीन खिलजी ही अपना एक इससे बड़ा मीनार बनवाना चाह रहा था, बट उससे पहले टपक गया वो।
चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सूर्य देवता प्रखर हो चुके हैं। ये प्रवेश द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 दरवाजे हैं। दरवाजों पे अरबी भाषा पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी है। ये सारे जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये सारे स्तंभ मंदिरों को ही है। तो ये माना जाता है मंदिर को तोड़ ताड़ के ही यहाँ मीनार बना दिया गया। तो इसी का बात कर रहे थे। ये जो जितने भी स्तंभ हैं, आई थिंक इनकी कोई एक निश्चित संख्या है। वो हिंदुओं के अनुसार मतलब शुभ संख्या होता है ना, उसी के अनुसार में ही ये स्तंभ हैं। इस स्तंभ पे हिंदू देवी देवता के चित्र भी हैं। जो लौह स्तंभ की बात कर रहा था मैं, ये है लौह स्तंभ। ये 5वीं शताब्दी का है। जो उस समय जो था राजा, उस पर तोप भी चलवाया था, बट ये टूटा नहीं। तो ये तब से है, 5वीं शताब्दी से। लौह स्तंभ कुबतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित अच्छा, ये पूरा जितना भी प्रांगण नज़र आ रहा है, इसी को कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। मतलब ये पूरा जो खुला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा दैट इज़ कुबतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित लौह स्तंभ के गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप से पहचाना जाता है। मतलब सिंपल से इसमें ये बात कही जा रही है कि एक शक्तिशाली राजा था चंद्र नाम का, उसने इसको बनवाया था। और ये एक विष्णु स्तंभ की तरह था, और ऊपर एक छेद है, जिससे ये माना जाता है कि वहाँ पे एक गरुड़ जी का प्रतिमा था, जिसको तोड़ दिया गया। और जैसे इसकी पूरी ऊंचाई जो है 7.20 मीटर है, और इस जिसमें से 93 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे है। तो जो ज़मीन के नीचे है उसमें थोड़ा सा जंग लग रहा है, बट ये अब तक 1600 वर्षों से खड़ा है, और जिस बहुत धीमे रफ्तार में इसमें जंग लग रहा है। तो 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ अधिक बिगड़ा नहीं है। और यहाँ पे मतलब 4वीं शताब्दी का और कोई मतलब मोन्यूमेंट नहीं है। तो ये माना जाता है कि ये मतलब कहीं से लाया गया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जब आक्रमण किए थे तो यहाँ पे मंदिर ही है कि ये सारे यदि विष्णु जी का स्तंभ है और 4वीं 5वीं शताब्दी का है, ये सारे जितने भी आप ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसको देख के ही आप पहचान गए होंगे कि ये मतलब यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर था। बट ऑब्वियसली भाई जो जीता उस समय तो वही था, जो आक्रमण किया जीता राजा, वो डिसीजन उसका वो। तो आई थिंक ये जो कुबतुल जी का जो मस्जिद है, आई थिंक इसी को बोल रहे हैं, तो इसीलिए प्रांगण है। और तो यही है। और जैसे इसको मस्जिद बोलते हैं, बट इसका जो द्वार है कुतुब मीनार का, सब बोलते हैं कि उत्तर की तरफ है। बट मतलब क्या बोलते हैं इस्लाम में, मतलब दरवाज़ा आई थिंक मतलब जो भी इनके पाक मस्जिद या चाहे जितने भी पवित्र स्थल होते हैं, वो आई थिंक नॉर्थ की तरफ नहीं होते हैं। नॉर्थ में दरवाज़ा हिंदुओं का ही होता है, मतलब जितने पवित्र स्थल वगैरह होते हैं। तो उससे भी मतलब सब अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। अनुमान क्या है, मतलब ये अनुमान नहीं है, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहाँ पे हिंदुओं का ही स्तंभ था। बट अब जो है हमारा है, भारत का है। तो इसमें अच्छे खासे मोन्यूमेंट्स हैं। ये देखिए मकबरे के साथ फोटो लिया जा रहा है।
थोड़ा थोड़ा ब्लॉगर जग रहा है। हिचकिचाहट दूर हो रही है। एक्चुअली एयरपोर्ट नज़दीक है तो हवाई जहाज़ जाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइड रूट कहाँ से मिलते हैं? हाँ बुलाइए। 5 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ? यूपी से तो हम भी हैं। बदायूं से। बदायूं से। हम सुल्तानपुर से। अच्छा इधर आइए। ये अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है। मदरसा है कि मकबरा है? मदरसा मतलब जहाँ पढ़ाते उड़ाते हैं ना उस मुगलों का स्कूल चलता था। हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ सबसे पहले कुरान पढ़ा। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी जो रानी पद्मावती से जो युद्ध हुआ, हाँ हाँ। वो सामने उसकी कब्र है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा उसका मकबरा है और उसका वो भी है। दफनाया भी है। मदरसा और मकबरा दोनों यहीं पे। हाँ मदरसा और मकबरा। हाँ। हेलो भाई। अरे हेलो सुनी ना दी एक बार की। ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, यहाँ दफनाए। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी यहीं दफनाए गए। रानी पद्मावती से हाँ, वो युद्ध तो- हुआ था राजस्थान में, राजस्थान में। हाँ तो इसलिए युद्ध से पहले ये मदरसा बनाया था। अच्छा फिर मदरसा में ही इनको दफना दिया गया। ये पहले नहीं कि चूना और उर्द की छुपले मिक्स करके जब मसाला बनाते थे मुगल। अच्छा। लोहा से भी भयंकर लोहा, जबकि 50 बार लोहा गल के और मिट्टी हो गया। ये अभी 10 से 900 साल सही। कुतुब मीनार की लंबाई 238 फीट लंबा, 279 सीढ़ियाँ, नो लोहा नो सीमेंट। अच्छा इसमें लोहा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओनली पत्थर। पत्थर है सारे। लाल पत्थर है ना सर? लाल फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और 4th फ्लोर इल्तुतमिश ने इनके दामाद। 4थे फ्लोर तक। और बाकी 2 का फ्लोर नहीं कितने हैं? अच्छा चारों के चारों ही बनाए थे? 5 फ्लोर। अच्छा और ध्वज है विष्णु भगवान का। हाँ। ये मुगलों से पहले का है। ये अष्ट धातु का है। इसे 1600 साल पुराना हो गया। महंगे का इसमें जंग भी नहीं रही। ये मस्जिद बनाई गई थी 27 हिंदू जैन मस्जिद जब मस्जिद बनाई गई थी, जब कुतुब मीनार बना। अच्छा उससे पहले यहाँ 27 हिंदू जैन मंदिर थे। जैन मंदिर। अच्छा। ये पृथ्वीराज चौहान का शासन था ये पूरा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी खत्म होने पर, अफगानिस्तान में खत्म होने पर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। हम साथ साथ दिखा रहे हैं आपको मंदिर की निशानी। गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, मंदिरों के कुलर, घंटे, ये स्पष्ट निशानी है कि ये पहले मंदिर ही था। बाद में कुतुब मीनार बनाई गई। इसको तोड़ ताड़ के बनाया। ये हम पूरा निशान है। ये हनुमान जी की, बजरंगबली की मूर्ति है। सारे कुलर का नक्शा है। और आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र लाहौर में है। इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई थी लाहौर में। तो इनकी कब्र लाहौर में तब था। इनका जो दामाद था इल्तुतमिश, उन्होंने राजधानी बनाई थी दिल्ली में। तो उनकी कब्र दिल्ली कुतुब मीनार के अंदर ही तो मकबरा बनाया है।
ये इल्तुतमिश की कबर है। अच्छा ये ऐबक के दामाद। अच्छा ये गुफा के अंदर इनकी डेड बॉडी लगाई है। अच्छा, इसके अंदर है वो है ऊपर। ऊपर कबर बना है। हाँ, मकबरा वाला जिस टाइप। इसके नीचे ये सामने एक ये वाला। अंग्रेजों ने जब युद्ध चालू करा तो ये सेना मरी, हाँ। कब्रिस्तान यहाँ पर। तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी ये अलाई दरवाजा, उसका मकबरा, उसका वो क्या बोलते हैं मदरसा, और ये अलाई मीनार बनाने की कोशिश किया था। तो ये है यहाँ पे मुगल कालीन कुआं, जहाँ से पानी उनी निकालते थे। पानी उनी है कि नहीं है? चश्मा निकालें। पानी खत्म हो गया, इसमें से प्लास्टिक के बोतल्स पड़े हुए हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है अलाई मीनार। ये इल्तुतमिश नहीं, कौन था साला? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अब समझ में आता, ससुरा है था तो एकदम ढीठ और थोड़ा दम्भी टाइप का था। वो चाहता था कि से डबल ऊंचा वो मीनार बनाए, मगर वो पद्मावती और वो सब के चक्कर में वो बनवा नहीं पाए और उससे पहले ही टपक गए। पहला ही माला आधा ही बना पाया है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। चलिए एक बार नजदीक से अलाई मीनार देख ही ले। जा रहे हैं। अलाई मीनार 1311 ईस्वी से अर्ध निर्मित मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 यानी 1316 में टपक गया था वो के नाम पे किया गया, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को 2 गुना करवाया तथा विस्तृत मस्जिद के अनुपातिक कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची मीनार का निर्माण करना चाहता था, लेकिन इसकी मृत्यु से पूर्व मीनार का निर्माण कार्य मात्र 24.5 मीटर ऊंचाई तक ही हो सका और फिर यह कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकार ने वर्तमान प्रदर्शित खुले भाग को अत्यंत गढ़े हुए पत्थरों से ढकने का निश्चय किया था। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने एवं नई मीनार के निर्माण का वर्णन किया है। हाँ, इसको कई लोग विजय स्तंभ भी बोलते हैं। फिर ज़्यादा 2-4 काम वो करवाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मस्जिद बनवा रहा था इससे दुगना, पद्मावती के चक्कर में कहाँ बनवा पाया उससे पहले निपट गया वो। फिर उसका मकबरा है और इसके दामाद का मकबरा है, कौन है? इल्तुतमिश का मकबरा है। ये अलाई दरवाजा बनवाया है। सुल्तान उसकी बेटी का पुराना ही बनवाया क्या उसका? नहीं, फिर एक कोई कुव्वत उल
कुव्वत उल उसका निजाम कोई थे जो भी। उसका लड़का था ना वो जो पागल सन के था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का है वो मर गया, फिर उसी का तो मस्जिद बनाए हैं। फिर बीच में वो 27 जब इलतुतमिश के जाने के बाद वो वही राजा बनाना, तो उसको सब जैसे स्वीकार नहीं किया, सब राजपाट से नहीं चला रहा। अच्छा, ये कुव्वत को, तो इसीलिए उसको हटा दिया। अच्छा। फिर बीच में तो ये कहा जाता ना कि यहाँ पे तो मंदिर मस्जिद ही थे, मतलब मंदिर ही थे 27 जैन हिंदू मंदिर, उनको तोड़ ताड़ के बनाया गया। जैन मंदिर तो यहाँ पे है ना भैया, गए थे कि नहीं? नहीं, जैन मंदिर इधर, ये साइड से है जैन मंदिर। अच्छा हाँ समझ गए, महरौली और उधर वाला रास्तों में उस साइड उस वाले रोडवा पड़ता है जैन मंदिर। वैसे हिंदू वाले मतलब पृथ्वीराज कौन है, पृथ्वीराज चौहान के ही आता था ना ये पूरे शासन में पहले। हाँ ये सब वही थे ना, 1900 वही मोहम्मद गोरी हराया तराइन के युद्ध में। बाद इल्तुतमिश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, हाँ। इल्तुतमिश आया, उसके बाद रजिया सुल्तान आई, उसके बाद बर्बन आया, तो यही सब कहानी इस लोग का खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मुगल आ जाते हैं। उसके बाद मुगल आ जाता है, काशी 712 वाला आ जाता है वहाँ से। हाँ। बाबर से वहाँ से शुरू हो जाता है ना, बाबर वाला 1526 1526 27 28 इब्राहिम लोधी को हराता है। हराता है। उसके बाद बाबर से हुमायूं उसका लड़का था, हुमायूं को शेरशाह सूरी हराता है। शेरशाह सूरी को फिर से हरा देता है हुमायूं। 4 साल तो था, 1536 से 1540 तक था शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड तो वही बनवाया है। हाँ सर जी, लेने पैसवा। हाँ हाँ हाँ, चलिए दे देनी है ना। आज से उतरे का दूल्हा का ना खरीद देने। तो जाते हैं अकेले ही क्यों के हुआ आदित्य भाई, चलो तो ठीक है। तैयारी करते सीजीएल का मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पूरा बढ़िया सीजीएल को मालूम। हाँ वो पता चल रहा है। अभी तो बताए नहीं तो कौन इतना जानकार लगता है। हमको तो लगा कोई संत, वहाँ पे संत लिखा हुआ था कुव्वत उल निजाम, जबकि तो आप बोल रहे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, सगा बेटा था। सागा बेद वही पागल सन के में ना उसको घोषित कर दिए थे। वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किए थे ना। कुतुबुद्दीन तो ऐबक वो तो है ही है। हाँ। उसके बाद अपना इल्तुतमिश आया उसका। हाँ। और उसके बाद रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश जो फेमस है एज फेमस है, महिला। शासन हाँ, से महिला। महिला। अच्छा, और ये वंश खिलजी वंश ही था कि क्या वंश था, कि गौरी वंश था? ये गुलाम वंश था। गुलाम वंश। 1206 से 1200 चला था। अच्छा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश आया। गुलाम के बाद नहीं, गुलाम के बाद मराठा ना आया सब। अकबर का बाबर आया, मराठा था। बाबर मराठा था? और क्या, बाबर भी तो अफगानिस्तान से ही आया था। हाँ। तो मराठा गुलाम तो था, मुगल गुलाम वंश, मुगल सम्राट था। वो तो मुगल था। बाबर तो पहले, बाबर ही तो पहले मुगल स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी को फेल देता है साला, उस दुगनी सेना उसका हरा देता है, क्योंकि पहली बार आई थिंक बाबर ही था जो युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। पहला वही है कि जो मैदान में मारा गया था। हाँ, इसका शायद अफगानिस्तान या काबुल में है ना, उसका वो दफनाया गया है। चलिए चलते हैं, खत्म होने वाला बैटरी। आपका शुभ नाम? मेरा दिनेश कुमार। गिरीश सिंह। चलिए मिलकर अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक, कि आप एग्जाम अच्छा करें। चलिए कभी आइएगा तो नंबर ऊपर रहेगा, तो बात उधर भी प्लेस अच्छे एक बहादुर का वहाँ सर काटा था। वहाँ पे भी अच्छी। हाँ, दिल्ली राजधानी थी, तो दिल्ली में तो हर एक जगह ऐतिहासिक ही है कहा जाए तो। चलिए राम राम। ठीक है भैया। चलिए इनसे मिलके इतिहास की थोड़ी जानकारी ली गई। अब निकला जाए। पार्किंग जहाँ गाड़ी खड़ा की है नहीं, उससे पहले जहाँ पे वो इसका ट्राइपॉड रखे हैं, वो ट्राइपॉड ले लेते हैं। बैटरी लो बैटरी
क्रिटिकल बैटरी कंडीशन। चलो भाई, ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि सिगरेट के डब्बे से एक सिगरेट निकाला जा रहा है। और काफ़ी बड़ा सिगरेट है, मतलब डब्बा भी काफ़ी बड़ा है। जहाँ तक मुझको जानकारी है, ये रात 9 बजे तक ये स्मारक खुला रहता है। तो रात में ये सारे मंदिर पे लाइट लगाया गया है, तो अच्छा खासा मतलब रंग बिरंगा लाइट बड़ा मस्त लगता है रात में भी ये। बाय बाय कुतुब मीनार। रहते तो अगल बगल में है, 10 किलोमीटर के इसके अंतराल पे ही रहते हैं हम। देखे तो 1000 बार होंगे आए यहाँ पे, हम तो शायद दूसरी या तीसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कुछ भी हो, जब अपने देश में है तो हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे घूम लिया हमने, कुतुब मीनार घूम लिया, मस्जिद घूम लिया, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन युक्त विस्तारी क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, अलाई मीनार घूम लिया, इमाम जाम। Please hit the subscribe button and bell icon too.